passing through its toughest phase, but with the use of technology, Apparel Online is in touch with many exporters across India. And today we have with us Mr. Uday Sehgal of Marico from Noida, who is sharing all his strategy, experience, and his observation about the industry. So now I hand over the stage to Mr. Uday. Yeah, Uday ji, how do you see the overall this unprecedented situation? अभी तक लॉकडाउन को 1 महीना हो गया है. ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, हाउ डू यू सी ओवरऑल सिचुएशन, प्लीज सर. राइट नाउ द सिचुएशन इज वेरी स्केप्टिकल. हमें कुछ नहीं पता कि आगे फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. लॉकडाउन की वजह से अभी ये भी नहीं अंदाजा हो रहा, कोविड-19 की वजह से ये भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि कब ये खत्म होगा लॉकडाउन. अभी तो क्या सिर्फ बोला जा रहा है कि 3 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा, बट देन वी हैव गॉट नो आइडिया अंटिल व्हेन दिस विल बी कंटिन्यूइंग. अगर ये लॉकडाउन खुल भी जाता है, तो अगर ये खुल भी जाता है, the COVID-19 is not going to stop. Virus will not stop from the market. So it's a very, very skeptical state at this point in time. We are not sure when the virus will actually move out of the country or move out of the complete area. So yes, it's very skeptical. We are very, very doubtful about how we're going to be performing the businesses in future. The way we're going to be performing the businesses is going to be a very, very difficult task. Right now, we are thinking about a lot of things to actually change in our systems as to what we could do personally as a company to earmark this and say that this is a challenge, let's overcome it. Uday ji, yeah. So spring, summer, we are deciding at the moment. उदय जी, स्प्रिंग समर तो ऑलमोस्ट लॉस्ट हो गया है. ऑटम विंटर को लेके क्या तैयारियां हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या दिखता है कि ऑटम विंटर सीजन कैसा रहेगा सर? Right now what we are really thinking is कि क्या बायर रेडी रहेगा ऑटम विंटर खरीदने के लिए? क्या बायर के पास इतना कैश फ्लो रहेगा? उसका ये सीजन हुआ नहीं है कुछ काम, लिक्विडिटी बायर के पास है नहीं, ऑप्शंस कई सारे हैं, एज एन उसके पास मैन्युफैक्चरर्स कई सारे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज कई सारी. हमने अगर ऑटो विंटर के बारे में हमारी शुरुआत भी करी रिसर्च करना, तो हम अभी इस स्टेज पे हैं कि हमें यह नहीं पता लग रहा कि अगर हमारी चांस भी आएगा, अगर बायर हमें पिक भी करता है ऑर्डर देने के लिए, तो वो कितने अमाउंट का ऑर्डर पिक करने के लिए देगा, ताकि हम उस अमाउंट का R&D हमारे क्षेत्र में डालें. At this point in time, we have to reduce our costs as much as possible, and we cannot go the regular way. तो रेगुलर वे का मतलब मेरा होगा कि हर साल जब हम लोग ऑटम विंटर बनाते थे, हमारी कई सारी रिसर्च अंदर जाती थी, हमारी पूरी टीम मिलके कई सारी रिसर्च करती थी, मार्केट सर्विस करती थी, बाहर जाना आना देखना क्या ट्रेंड है क्या नहीं है, एक एक्सपेंसिव वे में करती थी. हमको ट्रेंड्स मिलते थे बाहर से, 1 बायर के ट्रेंड, 2 बायर, 3 बायर के ट्रेंड, हम कॉमन ट्रेंड देखते थे, फिर हम सोर्सिंग करने जाते थे, फिर हम इन्वेस्ट करते थे उसके अंदर. बट अभी इस समय में ऐसा हो रहा है कि हमें नहीं पता है कि हम कितना इन्वेस्ट कर पाते हैं या कितना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. Yes, there is a possibility कि पॉजिटिव लुक लेके चलते हैं कि कुछ तो मिलेगा, if not much. India is not an autumn winter market. India is not made as a manufacturer country for autumn winter for woolens or for winter wear. India is always known for summer. So our peak is summer. We are hoping there will be some step downs or repeats or something which will come down from last year. We are not looking at something new. We're looking at, so nobody's wanting to take the risk at the moment. मैंने 1-2 बायर्स के साथ बात भी करी, तो उन्होंने हम लोग रिस्क नहीं लेंगे कुछ नया बनाने का. हम इतना कर सकते हैं कि जो लास्ट सीजन में ऑटो विंटर में चल रहा है, हम उसी स्टाइल को रिपीट कर देंगे, शायद कुछ और कुछ में. So I think this is the overall look that we're looking at. Exactly the same situation almost everywhere, sir. How do you see the government role so far, sir? मतलब अप्रैल के सिर्फ 4 दिन बचे हैं. टाइम एंड अगेन एवरीबॉडी हैड सेड के अप्रैल का वेजेस और सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं.
जी, गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ मेजर अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आपकी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन मेजर है सर, एंड हाउ डू यू सी के गवर्नमेंट को अभी तक क्या करना चाहिए था, प्लीज सर? Well, to be honest, all over the world, हर एक गवर्नमेंट ने उनके मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, उनके वर्कर्स के बारे में सोचा है। हाँ, एप्पल टू एप्पल मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा फर्क है। जो कंट्रीज ने अपने लॉकडाउन पीरियड में अपने अपने मेंबर मैन्युफैक्चरर्स को और वर्कर्स को सहायता दी है, वो उनकी इकोनॉमी कई गुना ज्यादा है हमारे से। दे आर बिग इनफ, they are small countries, they have got small populations, but they've got big economy and they can support that kind of stimulus that they have taken out for their people. But yes, we do not want as much as the other countries have given, but we want something to survive. For example, salaries are basics. Fixed expense एक फैक्ट्री की सैलरीज होती है, वेजेस होती है। हम और ज्यादा कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ वेजेस का अगर 70% भी अगर गवर्नमेंट हमें देने के लिए रेडी होती है, जो कि चल रही थी 70 to 80% के लिए, अगर वो भी देने के लिए रेडी होती है, एक वर्कर का सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक महीना निकलना बहुत इजी है। हमारे प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, हमारा लिक्विडिटी क्रंच सभी को पता है। किसी को नहीं अंदाजा है आज की डेट में एक एक्सपोर्टर क्या गुजर रहा है। मतलब कि अगर सरकार की बात करें, अगर गवर्नमेंट की बात करें, पॉलिसी मेकर्स की बात करें, उनको लगता है कि एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स आर गॉट loads of cash in their pocket, but which is not the true fact. The true fact is we are cashless at the moment. We have got no funding, we've got no liquidity. जितना लिक्विडिटी आना था उसके लिए हमारे पास बायर से मेल आ गई है और एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट टर्म। कहाँ से हम सपोर्ट करेंगे? राइट, रुक गई हैं, स्थगित हो गई हैं, स्थगित हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं, पोस्टपोन हो गई हैं। Where do we get the money from? This is a very, very logical thing. So the only and only expectation of government is wages, is a help to a manufacturer in terms of wages. That's it. Right, sir. And how do you see the role of export promotion councils or the local trade bodies or about their fellow associations, sir? What they have done so far, how they are trying their best, how they have supported you or approached you, और मतलब ये जो मुश्किल वक्त है, बड़े बड़े बिजनेस स्टॉलवर्ट्स ने 50 साल में ऐसा समय नहीं देखा है जी। तो इस मुश्किल वक्त में जितनी भी हमारी ट्रेड बॉडीज हैं, उनका अभी तक आप एक्टिविटीज या एफर्ट्स को कैसे देखते हैं सर? Okay, very interesting question here, this one. I like to point out कि जो एक एक्सपोर्टर होता है वो एक छोटे से शहर में, एक छोटे से सेक्टर में, एक छोटी सी जगह में अपना यूनिट चला रहा है। अगर उसको बड़े सीधे से देखें तो एक काउंसिल है जो कि एक नेशनल बॉडी है, वो नेशनल बॉडी पूरे इंडिया को देख रही है, एंड वो एक एक्सपोर्टर एक सेक्टर के कोने में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के रखा हुआ है। वो काउंसिल उस एक यूनिट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगी या उन ऐसे यूनिट्स को ध्यान नहीं दे पाएगी। वो एक बहुत बड़ा सोचेगी या बहुत सारे लोगों का बहुत बड़े पैमाने में सोचेगी। इसमें लोकल बॉडीज ही हेल्प कर रही हैं, काउंसिल्स बाद में आ रही हैं, लोकल बॉडीज पहले आ रही हैं, क्लस्टर्स पहले आ रहे हैं। जैसे कि हमारा क्लस्टर नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन, नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर, जो कि श्री ललित सुब्राल जी हेड कर रहे हैं, जिन्हें उनका अप्रोच, उनकी हेल्प काबिल तारीफ रही है, क्योंकि वो उन्होंने हर एक को कायदे से बुला के पूछ के फोन करके आपको जो प्रॉब्लम है आप हमें लिख के दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक हम कैसे पहुंचाना है। So they are the mediators for us. The clusters is the mediator right now for us to reach to the main body. That main body could actually reach to the government as a whole. Right. Yes, our bridge is good, cluster is good, but cluster के आगे जब वो काउंसिल तक जा रहा है, वो काउंसिल से आगे जब वो मिनिस्ट्री तक जा रहा है, पता नहीं क्या लीकेज है वहां पर, पता नहीं क्यों we are not able to approach to the policy makers, क्योंकि वो policy makers हमारे कोई नहीं सुन रहे हैं। हमने इतने सारे रिक्वेस्ट डाले हैं, हर एक काउंसिल ने रिक्वेस्ट डाले, चाहे वो EPCH हो, AECC हो या कोई ऐसे काउंसिल हो, कोई भी काउंसिल हो, हर एक काउंसिल ने डाला हुआ है रिक्वेस्ट लेटर to finance ministry, but nobody has responded, nobody has paid a heed for that matter to our request.
So yes, we expect a lot of these councils, but more than the councils, the cluster is helping us. The smaller clusters and smaller associations are helping us out in giving us the support and giving us that positivity. Yes, there will be some kind of support that will be coming in because we are trying our best. So for us as an exporter, for the smaller ones, like we are the bottom of the pyramid. For us to go to the top of the pyramid, we would only have these cluster members, cluster associations, and these cluster members or these cluster heads are only giving us the positive hope, which we are really fingers crossed ki kuch hoga. So yes, clusters are helping. Councils, I don't know what's happening, but yes, we are in support of the councils because at the end of the day, they're working for us. Right, sir. Well said, sir. Sir, last question from my side. Ke whenever the factories will open, hopefully on 4th May, अगर 4 मई को फैक्ट्रीज खुल जाती हैं तो कितना आसान या मुश्किल है फैक्ट्रीज में काम करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और डिसइंफेक्शन करना, और लेबर की जो शॉर्टेज है या जो वर्क इन प्रोग्रेस था, जिस तरह से लॉकडाउन ऑल ऑफ अ सडन अनाउंस हुआ, जी हमारे पास अभी ऑर्डर्स क्या हैं, कितने हैं, फैक्ट्री महीने बाद खुल रही है जी, तो 4 मई को अगर होपफुली लॉकडाउन खुलता है तो वो सब चीजें आप कैसे देखते हैं, कितनी मुश्किल कितनी आसान होने वाली है सर जी फ्यूचर? ये सबसे ज्यादा मुश्किल हमें जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि पहले तो लेबर कहाँ से आएगी. ऑफ कोर्स ये बोला जाएगा कि लेबर को बुलाया जाए वापस, वर्कर्स वापस आए. कई सारे लोग गांव जा चुके हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगा जरिया उनको गांव से वापस लाने का, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है. एक ये सरकार को सोचना होगा कि जब वो अगर हमारे पास क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है गवर्नमेंट के अंदर. उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हमने सोच लिया है कि 4 मई को हमने फैक्ट्रीज खोलनी है, 4 मई से पहले इनको ऑर्गेनाइज करना होगा. हर एक गांव से कितनी बसेस टाउन में आ रही हैं वर्कर्स को वापस लेके आने के लिए. हमें मालूम है लाखों की तादाद में आनंद के से वर्कर्स वापस अपने अपने गाँव चले गए थे. वो एक मेहम था. आई मीन इट वाज लाइक अ कंप्लीट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन कि हमें नहीं मालूम था कि कितने सारे लोग एक साथ कैसे मर रहे. मेरे अनुसार गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ठीक है, पहले हम लोग अगर सोचते हैं कि फैक्ट्रीज खोल रहे हैं तो उनको मुहैया करने के लिए क्या कर रहे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने गाँव से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या फैसिलिटीज ले रहे हैं. नंबर 1 टू गेट द लेबर. नंबर 2 वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स इन द फैक्ट्री लगाना पड़ेगा. हमारे पास एक गन, थर्मोमीटर गेट पे हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं. सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. चैनल लगाने की कोशिश कर रहे हैं. फिर सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर एक टेबल छोड़ के एक टेबल पे चेकर्स लगेंगे. एक टेलर की मशीन छोड़ के दूसरे टेलर की मशीन पे टेलर लगेगा. इस तरीके की कई सारी चीजें ऑलरेडी हम सोच में रख रहे हैं. प्लस साथ ही साथ एक क्वेश्चनर बना रहे हैं हम, एक रिकॉर्डेबिलिटी चेक करने के लिए. हर एक एम्प्लॉय का जो भी आता है उसका अगर रीडिंग ऑफ फीवर या थर्मोमीटर गन से जो भी रीडिंग आ रही है, हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहेंगे हर रोज कि इसके वेरिएंस तो नहीं आ रही है कुछ. साथ ही साथ एक सुझाव एक बहुत अच्छा किसी ने हमें दिया था. वो बोला था कि उनको 3 ग्रेड्स में डिवाइड कर दो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर जहां से वो आ रहे हैं कितना पीड़ित रहा है. अगर वो रेड जोन से आ रहे हैं या वो सील एरिया से आ रहे हैं तो वो एक कैटेगरी में बने, उनका ग्रुप एक बने, दूसरा ग्रुप जो लेफ्ट में थे और एक ग्रुप जो कि बिल्कुल ही सुरक्षित कैटेगरी के थे. पता नहीं क्या कितना ये वर्कआउट हो पाएगा, बट देन यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ यू थिंक अबाउट इट टू वर्क दिस आउट कि इस वे में अगर हम लोग उसको ग्रेड वाइज कर देते हैं, डिपार्टमेंट वाइज ग्रेड वाइज करते हैं तो कई सारा हेल्प होगा. आई मीन यस देयर इज अ लॉट one has to do. बहुत ही कुछ करना पड़ेगा हमें ये. Right, sir. Let's hope for the best, sir. And thank you so much for your input, your time, sir. We really appreciate your time, sir. Anytime, you're welcome. Anytime. You're welcome. Thank you so much. Because you are. I mean, we have to thank you also, guys, because you are the medium also for exporter. कि हमारा मीडियम आप ही हैं. मीडिया ही हमारा एक मीडियम है कि हमारे प्रॉब्लम्स को भी वो सरकार तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं. तो थैंक यू धीरज फॉर ऑल योर हेल्प. थैंक यू सर. गुड डे.